जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे अद्भुत गुणों से भरपूर स्वादिष्ट और पौष्टिक साबुत मूंग के लड्डू रेसिपी। ये सिर्फ 3 मुख्य सामग्री से बहुत ही किफ़ायती और आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और बनाना तो इतना आसान है कि कोई भी बना के तैयार कर सकता है। तो साबुत मूंग आप सभी जानते हैं कि ये हमारे पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसी के साथ साथ हार्ट हेल्थ और स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। तो साबुत मूंग का दाल बनाकर और अंकुरित करके आपने तो कई बार खाए होंगे। एक बार लड्डू बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लिए हैं 1 कटोरी साबुत मूंग दाल। हरे वाले मूंग दाल जो आता है ना, वही हम लिए हैं। इसे अच्छे तरीके से धोकर साफ करके सुखा लिए हैं। आप चाहे तो गीले कॉटन के कपड़े करके फिर इसे पोंछकर साफ कर सकते हैं। ये लगभग 250 ग्राम हमारा साबुत मूंग है। इसी से हम लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। आप कोई भी कप या कटोरी से माप के ही लीजिएगा। तो इसे धोने के बाद आप पंखे के पास 10 मिनट रख देंगे कॉटन के कपड़ा पे फैला के, तो ये जल्दी सूख के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हम अच्छे से सुखा लिए हैं। तो चलिए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लिए है, गरम करने के लिए रख दिए हैं। और जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाए इसमें हम मूंग दाल को डाल देंगे। तो इस तरीके से साबुत मूंग दाल को हम डाल के और इसे पूरे 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर अभी एकदम ग्रीन है और इसे भूनने के बाद एकदम से हल्का डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें इसे अच्छे तरीके से भूनना होगा, मीडियम हाई फ्लेम पे। पूरे हाई फ्लेम पे नहीं भून रहे हैं, मीडियम हाई फ्लेम करके और इसे लगातार चलाते हुए पूरे 5 से 7 मिनट तक हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो इसे छोड़िएगा नहीं, लगातार चलाते हुए भूनिएगा। अगर छोड़ेंगे तो ये बराबर भून कर तैयार नहीं होगा। कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें भूनना होगा और जैसे जैसे भुनेगा इसका कलर चेंज होते जाएगा और हल्का डार्क ब्राउन हो जाएगा। इतना देर तक हमें भूनना होगा। घड़ी से देख के आप सिर्फ 5 मिनट तक इसे मीडियम हाई फ्लेम पे भून लीजिएगा। आप देख सकते हैं इसके जैसे जैसे हम भून रहे हैं वैसे वैसे इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाती है और इसका कलर धीरे धीरे चेंज होता है। बस इस तरीके से आप अच्छे तरीके से मूंग दाल को भून के तैयार कर लीजिएगा। इससे हमारा लड्डू एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम बनकर तैयार होगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसे अच्छे तरीके से आप भून लीजिएगा पूरे 5 से 7 मिनट तक। तो एकदम अच्छे से हम भूनकर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का डार्क ब्राउन हो गया है और एकदम अच्छे तरीके से एक बराबर ये भूनकर तैयार हुआ है, एक कलर में ये तैयार हुआ है। तो लगातार चलाते हुए आप इसे भूनिएगा ताकि एकदम अच्छे तरीके से आपका मूंग दाल भून जाए। जैसे ही हमारा मूंग दाल भून गया है, हम गैस चूल्हे को ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे पूरे 5 मिनट के लिए, ताकि ये एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर इसे हम आसानी से पीस पाएँ। तो इसे छोड़ दिए थे 5 मिनट के लिए और बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम मूंग दाल को डाल के पीस लेंगे। तो हम एक साथ सारे मूंग दाल को नहीं डाले हैं, 2 बार करके हम इसे पीस रहे हैं। आप चाहे तो एक बार में आप सारे मूंग दाल को पीस सकते हैं। अगर आपका मिक्सी का जार बड़ा है तो उसमें एक साथ डाल के पीस सकते हैं। हम छोटे वाले में पीस रहे हैं इसलिए हम 2 बार में करके इसे पीस रहे हैं और एकदम फाइन पाउडर इसे हम पीस कर तैयार किए हैं। इसे पीसने के बाद हल्का सा दरदरा ही रहता है लेकिन एकदम अच्छे तरीके से पाउडर बन जाता है। तो इस तरीके से हम पीस के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं छूने से आपको रवा की तरह समझ में आएगा, लेकिन एकदम पाउडर अच्छे तरीके से इसका बना के तैयार कर लीजिएगा जितना महीन हो पाए। तो इसे हम 2 बार में करके पीसे हैं। सारे मूंग दाल जो है हमारे पीस कर तैयार हो गए हैं। पीसने के बाद आप ढक्कन को 2 मिनट रुक के खोलिएगा क्योंकि ये उड़ने लगता है और एकदम दरदरा सा ही पीस कर तैयार हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से इसका पाउडर जो है तैयार कर लिए हम पीस कर। तो बहुत अच्छे तरीके से इसे पीसना रहता है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जिस कढ़ाई में हम मूंग दाल भुने थे उसी कढ़ाई में सबसे पहले 1 चम्मच घी डालेंगे। पहले हम 1 ही चम्मच घी डालेंगे और घी जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम आधी कटोरी बादाम डाल लेंगे। बादाम को हम 2 भाग में कट कर लिए हैं बीच से। आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप चाहे तो बादाम को पीस कर भी डाल सकते हैं, भून लीजिएगा फिर इसे दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं। हम इस तरीके से कट करके डालेंगे और साथ में जितना हम बादाम लिए थे उतना हम काजू ले लेंगे। आधी आधी कटोरी हम लिए हैं ड्राई फ्रूट्स और इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे पूरे 3 से 4 मिनट तक। स्लो फ्लेम पे हम बादाम और काजू को अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हम इसे एकदम स्लो फ्लेम पे भून रहे हैं। आप चाहे तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इस लड्डू को आसानी से बना सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे तो इससे बहुत अच्छा क्रंचीपन आएगा और साथ में बहुत ही हेल्दी तरीके से लड्डू आपका बनकर तैयार होगा। तो आप इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, मखाना, पिस्ता वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हम सिर्फ बादाम और काजू डाले हैं
और अच्छे तरीके से भून रहे हैं। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे लगातार चलाते हुए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ गया है, हल्का पिंक कलर का हो गया है काजू हमारा, बस इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी किशमिश। किशमिश डालने के बाद हम 1 सेकेंड के लिए चलाएंगे और गैस को ऑफ कर देंगे और 2-3 सेकेंड तक इसे में हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, उसी में आपका किशमिश जो है भूनकर तैयार हो जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हम इन्हें भुने हैं और कलर बहुत अच्छे तरीके से आया है। बस हम इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से भूनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल डार्क कलर नहीं हुआ है, हल्का सा बस गोल्डन ब्राउन किए हैं और हमारा ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट में भूनकर तैयार हो जाता है। सेम उसी कढ़ाई में जिसमें हम घी ड्राई फ्रूट्स भुने हैं, इसमें अब हम घी डालेंगे। तो घी हम चम्मच से माप के 4 चम्मच डालेंगे। वैसे तो परफेक्ट तरीके से बनाया जाए तो जितना आप मूंग डाल लेंगे उतना ही घी डालिएगा। अगर कम डाल के बनाना चाहते हैं तो वैसे भी आप बना सकते हैं, हम बताएंगे कैसे। तो 4 चम्मच घी डाले हैं। घी जैसे ही हमारा पिघल जाए, इसमें जो हम साबुत मूंग दाल जो पीस के रखे थे इसमें डाल लेंगे। तो इसे डालने के बाद अच्छे तरीके से पूरे 5 से 7 मिनट तक घी के साथ में हम भूनेंगे लगातार चलाते हुए। तो इसे एक बार फिर से अच्छे तरीके से पूरे 5 से 7 मिनट तक हमें भूनना होगा घी के साथ में, ताकि बहुत अच्छे तरीके से हमारा लड्डू जो है बनकर तैयार हो। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक हम भून रहे हैं। आप देख सकते हैं घी हम एकदम अच्छे तरीके से डाले हैं। जितना हम मूंग दाल लेंगे उतना ही घी डालेंगे। अगर आप घी कम डालना चाहते हैं तो आप इसमें दूध ऐड कर लीजिएगा। वैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है तो हम घी थोड़ा कम डाले हैं। अगर आप घी ज़्यादा पसंद करते हैं तो जिस कटोरी से आप मूंग दाल लिए थे उसी कटोरी से घी को भी माप के डालिएगा। हम चम्मच से 4 चम्मच डाले हैं घी को और अच्छे तरीके से भून रहे हैं। आप देख सकते हैं। और जब इसे घी के साथ आप भूनेंगे पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। इतना अच्छा इसका खुशबू आता है। बहुत ही मज़ेदार का लड्डू ये बनकर तैयार होता है और बहुत ही पौष्टिक होता है। तो इसे आप अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और गर्मी के सीज़न में इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मूंग दाल का तासीर जो है वो ठंडा होता है। तो आप इसे गर्मी में बना के तैयार कर सकते हैं और आसानी से सबको खिला सकते हैं। तो ये गर्मियों के लिए स्पेशल लड्डू आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है साबुत मूंग दाल के लड्डू। तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से मूंग दाल को भून के तैयार कर लेंगे पूरे 5 से 7 मिनट तक घी के साथ में, और एकदम से मीडियम हाई फ्लेम करके हम भून रहे हैं। इसे हाई फ्लेम पे नहीं भूनना रहता है, नहीं तो ये जल जाएगा और फिर आपका लड्डू का टेस्ट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं आएगा और खाने में जो है वो कड़वापन आ जाएगा। इसलिए आप इसे एकदम से हाई फ्लेम पे नहीं भूनिएगा, एकदम से मीडियम हाई फ्लेम पे भूनिएगा। और जैसे ही लगे कि हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है तो फिर इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी दूध। दूध के साथ हम मलाई भी मिक्सी जार में डाल के पीस लिए थे। घर का जो मलाई होता है उसे दूध के साथ में हम पीस लिए हैं और कटोरी से आधी कटोरी दूध लिए थे, दोनों को एक साथ में पीस लिए हैं। वैसे आप चाहे तो सिर्फ मलाई से भी बना सकते हैं। चूँकि इसमें हम घी थोड़ा कम डाले हैं, क्योंकि हम इसमें 4 चम्मच ही घी ऐड किए हैं, कटोरी से माप के 1 कटोरी नहीं डाले थे, तो इसलिए हम आधी कटोरी इसमें दूध ऐड कर लिए हैं। आप चाहे तो पूरा बराबर मात्रा में घी डालेंगे, तो आपको सिर्फ मलाई भी डालेंगे तो आपका लड्डू आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से दूध डालने के बाद आपको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस 1 मिनट तक चलाते हुए मिला लेंगे और इसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। ज़्यादा देर तक दूध डालने के बाद अगर भूनेंगे तो एकदम सूखा सूखा सा लड्डू बनकर तैयार होगा। तो दूध डालने के जस्ट हम 1 मिनट तक भुने हैं, यानी मिक्स कर लिए हैं, और फिर इसे हम एक प्लेट में या थाली में निकाल लीजिएगा। जिसमें आपको लड्डू बनाना हो कोई खुला बर्तन में डाल लीजिएगा और डालने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा होता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इस लड्डू को आप चाहे तो चीनी से बना ले, गुड़ से बना ले। वैसे गर्मी का मौसम में हम बना रहे हैं तो इसे हम मिश्री से बनाएंगे। तो इस तरीके से धागे वाली 1 कटोरी मिश्री लिए हैं। मिश्री से लड्डू को बनाने वाले हैं। तो पंसारी की दुकान में आसानी से आपको धागे वाली मिश्री मिल जाएगी, जो कि गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद होता है, पेट को ठंडक रखता है। तो इस तरीके से अब मिक्सी जार लेंगे और इसमें मिश्री को डाल देंगे। और मिश्री हम कितना लिए आपको बता दें, जितना हम मूंग दाल लेंगे उतना ही मिश्री लेंगे। आप चाहे तो चीनी से भी बना सकते हैं या गुड़ से भी बना सकते हैं। वैसे गर्मी का सीजन है तो आप मिश्री से ही बनाइएगा। इस तरीके से हम एकदम अच्छे तरीके से फाइन पाउडर तैयार कर लिए हैं मिश्री को पीस कर। तो मिश्री को आप पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिएगा, फिर मिक्सी जार में डाल के इसे पीसिएगा, नहीं तो फिर आपका मिक्सी जार का ब्लेड जो है वो टूटने का डर रहेगा। इसलिए इसे आप छोटे टुकड़ों में करके और मिक्सी जार में आसानी से पीस के तैयार कर सकते हैं। पीसने के बाद हम क्या करेंगे, मूंग दाल में डाल लेंगे। इस तरीके से सारे
पीसे हुए मिश्री को डाल लेंगे। साथ ही में हम जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे उसे भी डाल लेंगे। और साथ में अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच इलायची पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और साथ में फ़ायदेमंद भी है। तो इस तरीके से इलायची पाउडर डाली है, ड्राई फ्रूट्स और मिश्री डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि एकदम दाल के साथ में मिश्री जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम मिक्स कर रहे हैं और मिश्री के साथ में एकदम अच्छे तरीके से मूंग दाल जो है हमारा मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं एकदम एकदम अच्छे तरीके से सॉफ्ट सा ये तैयार हुआ है मिक्सचर हमारा। आप देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ड्राई लगे तो हल्का सा दूध गर्म करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट तरीके से आप मेजरमेंट के साथ बनाएंगे इस तरीके से तो आपको ज़रूरत नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे और बहुत आसानी से गोल गोल लड्डू बना के तैयार कर लेंगे हाथ से दबाते हुए। आप देख सकते हैं कितना चिकना और कितना परफेक्ट तरीके से हमारा लड्डू जो है बनकर तैयार हो गए हैं। तो एकदम नींबू के आकार में हम इसे बना रहे हैं। तो साइज़ आप अपने अनुसार छोटा बड़ा रख सकते हैं और इस तरीके से एक एक करके हम सारे लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार का सॉफ्ट सा ये लड्डू तैयार होता है। तो आप इसे कभी भी बना के खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो गर्मी के सीज़न में बनाइएगा तो इसे मिश्री से बनाइएगा और ठंडी के सीज़न में बनाइएगा तो इसमें गुड़ से बनाइएगा या फिर चीनी से भी आप इसे बना सकते हैं। और इस तरीके से एक एक करके सारे लड्डू को हम बना लेंगे। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती है और एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है। बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे, इतना ही मज़ेदार का लगता है। तो सारे लड्डुओं को हमने बना के तैयार कर लिया है एक साथ। और ऊपर से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काजू, भुने हुए काजू में से हम थोड़ा सा रख लिए थे, ऊपर से लड्डू के ऊपर लगा लेंगे ताकि ये दिखने में एकदम बाजार की तरह दिखे और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है हमारा लड्डू। तो इस तरीके से आप अपने घर में लड्डू बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार का लगता है, साथ ही साथ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हम सभी जानते हैं मूंग दाल कितना फ़ायदेमंद होता है। तो लीजिए हमारा लड्डू जो है बनकर तैयार हो गया है, गर्मियों का स्पेशल लड्डू। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरीके से अपने घर में साबुत मूंग दाल का लड्डू बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है। एकदम सॉफ्ट सा मुँह में घुल जाने वाला लड्डू जो है बनकर तैयार हुआ है, नरम मुलायम में बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल हार्ड नहीं बनकर ये तैयार होता है। तो इस तरीके से बनाना तो बनता है, तो ट्राई करके अपने घर में बच्चों बड़ों को सभी को खिलाइएगा। पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे क्योंकि ये एकदम ठंडा ठंडा सा रहता है, इसका तासीर बहुत ठंडी रहती है और साथ ही साथ फ़ायदेमंद होता है। कमजोरी थकान सब दूर रहेगी एक लड्डू खाने के बाद। तो इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने घर में साबुत मूंग दाल लड्डू बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका लड्डू कैसा बना। तो मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।